क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर कदम रखते हैं तो लोगों की नज़रें सबसे पहले आपकी जेब का नट बोल्ट नहीं बल्कि आपकी देह पर चढ़े कपड़ों का ठाट देखती हैं? ये बात अपने दिमाग के कोने में पक्की तरह से बैठा लीजिए। आज का ज़माना अंदर की अच्छाई बाद में नापता है, सबसे पहले बाहर का तमाशा देखता है। अगर आपकी वेशभूषा में दम नहीं है तो लोग आपकी गहरी से गहरी बात को भी कबाड़ समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा था कि जो इंसान अपने पहनावे को लेकर लापरवाह रहता है वो अपनी इज्जत की बोली खुद अपने हाथों से नीलाम करता है। अच्छे और सलीके वाले कपड़े पहनना कोई अमीर होने का नाटक नहीं है, बल्कि ये अपने आत्मसम्मान की पहरेदारी करने का सबसे तगड़ा हथियार है। जब आप बढ़िया तरीके से तैयार होकर दुनिया के सामने आते हैं तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपको ढीला या हल्का समझ सके। अगर आप भी वही पुरानी और घिसी-पिटी बातों को छोड़कर सफलता की असली सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का ये नया पहलू आपकी आंखें खोल देगा। आज हम अच्छे और सलीके वाले कपड़े पहनने के उन 7 अनोखे फायदों में से सबसे धाकड़ पहले 2 फायदों की बात करने जा रहे हैं, जो आज तक आपको न किसी किताब में मिलेंगे और न ही किसी ने आपको बताए होंगे। तो बिना कोई समय गंवाए सीधे चलते हैं स्वामी विवेकानंद जी की सोच से जुड़े हमारे पहले फायदे की तरफ। पहला फायदा, स्वामी विवेकानंद जी के व्यावहारिक विचारों के अनुसार अच्छे और सलीके वाले कपड़े पहनने का सबसे पहला और सबसे जबरदस्त फायदा यह मिलता है कि सामने वाले इंसान का दिमाग बिना कुछ बोले ही आपके सामने झुकने लगता है और उसकी सारी चालाकी आपके कपड़ों की ठसक के आगे धरी की धरी रह जाती है। जब आप एकदम बढ़िया, साफ सुथरे और जमावट वाले कपड़े पहनकर निकलते हैं तो सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। उसकी आंखों के रास्ते सीधे उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि सामने खड़ा बंदा कोई ऐरा गैरा नहीं है, बल्कि एक कड़े मिजाज और पक्के इरादे वाला इंसान है। हमारे आसपास के बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे सोचते हैं कपड़े कैसे भी पहन लो, दिल तो साफ होना चाहिए। वे फटे पुराने, बिना प्रेस किए या ढीले ढाले कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी बातें करने निकल जाते हैं। फिर जब लोग उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते या उनका मजाक उड़ाते हैं तो वे दुखी होकर बैठ जाते हैं। आपकी यही ढिलाई और अपने पहनावे को लेकर बेपरवाही आपको दूसरों की नज़र में कमज़ोर बना देती है। इस कड़वे सच को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि इंसान का दिमाग हमेशा उस चीज़ से डरता है या उसकी इज्जत करता है जो देखने में पक्की और सही लगती है। जब आपके कपड़े सही होते हैं, आपकी बटन से लेकर आपकी कॉलर तक सब सलीके से जमा होता है, तो कोई भी चालाक इंसान आपके साथ हेराफेरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो आपसे बात करने से पहले 2 बार सोचता है कि कहीं कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो लेने के देने न पड़ जाएं। स्वामी विवेकानंद जी की बात हमें साफ साफ ये समझाती है कि बढ़िया कपड़े पहनना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये दुनिया में अपनी धाक जमाने का सबसे आसान और तगड़ा तरीका है। जब आपका पहनावा एकदम कड़क और सही होता है तो आपके अंदर से एक अलग ही दम झलकता है जो माहौल को बदल देता है। जो इंसान इस पहले फायदे को समझकर अपनी वेशभूषा को दुरुस्त कर लेता है, उसे आधी जंग तो मैदान में उतरते ही जीत मिल जाती है। ये तो था पहला फायदा। चलिए अब बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं हमारे दूसरे फायदे की तरफ। दूसरा फायदा, स्वामी विवेकानंद जी की कड़क सोच के हिसाब से अच्छा और सलीके वाला पहनावा रखने का जो दूसरा सबसे बड़ा और अनोखा फायदा आपको मिलता है वो ये है कि आपके अंदर बसा हुआ आलस, सुस्ती और अपने आप को कम समझने की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है और आपकी काम करने की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ जाती है। जब आप ढीले ढाले या गंदे कपड़े पहनकर घर में या बाहर घूमते हैं तो आपका शरीर और आपका मन दोनों सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप एकदम कड़क, साफ और सही नाप के कपड़े पहनते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है और आपकी चाल में एक अलग ही अकड़ आ जाती है। ज्यादातर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि कपड़ों का असर सिर्फ बाहर वाले लोगों पर पड़ता है। वे ये नहीं समझ पाते कि कपड़ों का सबसे पहला और सबसे गहरा असर खुद उनके अपने दिमाग पर पड़ता है। जब आप अस्त व्यस्त कपड़ों में रहते हैं तो आपका दिमाग मान लेता है कि आज का दिन तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए है। फिर आपका मन किसी भी बड़े काम को करने में नहीं लगता और आप ढीले पड़ जाते हैं। एक समझदार और पक्के इंसान की तरह इस बात को गहराई से जानिए कि कपड़े आपके शरीर का कवच होते हैं। जैसे कोई योद्धा जब अपना कवच पहन लेता है तो उसके मन से डर गायब हो जाता है और वो जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप रोज सुबह उठकर एकदम बढ़िया और सलीके वाले कपड़े पहनते हैं तो आपका दिमाग एकदम चौकन्ना हो जाता है, आपकी सोचने की ताकत तेज हो जाती है और किसी भी मुश्किल काम को निपटाने का दम आपके अंदर आ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ना है तो सबसे पहले अपने पहनावे से लाचारी और ढीलेपन को बाहर फेंक दो। जब आप एकदम चकाचक होकर तैयार होते हैं तो आपके अंदर की हीन भावना अपने आप भस्म हो जाती है। आप किसी के भी सामने जाने से झिझकते नहीं हैं और अपने काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करते हैं। जो इंसान इस दूसरे फायदे को अपनी जिंदगी का नियम बना लेता है, उसकी तरक्की को रोक पाना इस दुनिया के किसी भी इंसान के बस की बात नहीं रहती। तीसरा फायदा, स्वामी विवेकानंद जी के व्यावहारिक विचारों
और तगड़ी सीख के हिसाब से बढ़िया और सलीके वाले कपड़े पहनने का जो तीसरा सबसे बड़ा और अनोखा फायदा आपको मिलता है, वो है बाजार और समाज में बिना एक भी रुपया फालतू उड़ाए अपनी ऐसी पक्की साख और धाक जमा लेना जिससे लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करने लगें और बुरे से बुरे समय में भी आपकी बात को कोई टाल न सके। कड़क और सलीकेदार कपड़े पहनकर किसी के सामने जाते हैं तो सामने वाले को आपकी औकात या आपकी नीयत पर शक करने का एक भी मौका नहीं मिलता। आपकी वेशभूषा चीख चीख कर ये बात साबित कर देती है कि आप अपने काम को लेकर बेहद गंभीर और जिम्मेदार इंसान हैं। हमारे आसपास के बहुत से सीधे सादे लोग सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जब काम का पूरा ज्ञान है तो कपड़ों पर ध्यान देने की भला क्या जरूरत है। वे बिना प्रेस की हुई कमीज, ढीले ढाले पजामे या गंदे जूते पहनकर बड़े बड़े सौदे करने या काम मांगने निकल जाते हैं। आपकी यही लापरवाही सामने वाले के मन में तुरंत खटपट शुरू कर देती है। वो सोचने लगता है कि जो बंदा अपने खुद के पहनने ओढ़ने को लेकर इतना लापरवाह है, वो मेरे काम या मेरे पैसे को किस तरह से संभालेगा। आपकी यही अपने पहनावे को लेकर की गई आलसी सोच आपको काबिल होते हुए भी काम से दूर कर देती है। एक चतुर और पक्के खिलाड़ी की तरह इस जमीनी सच को बहुत गहराई से समझ लीजिए। ये दुनिया बहुत चालू है और यहाँ वही बिकता है जो देखने में एकदम सही और कड़क लगता है। जब आप एकदम सलीके वाले कपड़े पहनकर किसी दुकान, दफ्तर या बैठक में कदम रखते हैं तो लोगों का ध्यान सबसे पहले आपकी चाल ढाल और कपड़ों पर जाता है। वे बिना किसी बहस के यह मान लेते हैं कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। इस तीसरे फायदे की बदौलत आपको नए नए मौके, बड़े बड़े लोगों का साथ और कामकाज में बढ़त बिना किसी किचकिच के अपने आप मिलने लगती है। स्वामी विवेकानंद जी की सोच हमें यही सिखाती है कि अपनी चाल ढाल और अपने रूप रंग में कभी गरीबी या लाचारी मत छलकने दो। जब आपका पहनावा एकदम सही और सुव्यवस्थित होता है तो समाज में आपकी साख फौलाद की तरह मजबूत हो जाती है। लोग आपकी बात को कान लगाकर सुनते हैं और आपकी हर सलाह की कद्र करते हैं। जो इंसान इस तीसरे फायदे की ताकत को समझकर अपने कपड़ों को अपनी ढाल बना लेता है, उसकी तरक्की का रास्ता कोई नहीं रोक पाता। ये तो था तीसरा फायदा। चलिए अब बिना एक भी पल गंवाए सीधे बढ़ते हैं हमारे चौथे फायदे की तरफ। चौथा फायदा स्वामी विवेकानंद जी की कड़क सोच और तगड़े तजुर्बे के हिसाब से अच्छा और कसा हुआ पहनावा रखने का जो चौथा सबसे बड़ा और धमाकेदार फायदा आपको मिलता है, वो ये है कि आपके आसपास घूमने वाले जलकुकरे, चालाक, ऐरे गेरे और शोषक किस्म के लोगों के मन में एक अनजाना खौफ बैठ जाता है, जिससे वे आपके खिलाफ कोई उल्टी सीधी चाल चलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। जब आप एकदम टिप टॉप और रौबदार कपड़े पहनकर निकलते हैं तो आपकी वेशभूषा और आपकी आंखों की चमक मिलकर सामने वाले के छक्के छुड़ा देती है। हमारे समाज में सीधे और सीधे सादे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि लोग बार बार उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं, उन्हें हल्के में क्यों लेते हैं या उनकी मेहनत का फल खुद क्यों मार जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उनका ढीला ढाला रहना और अस्त व्यस्त कपड़े पहनना होता है, जो सामने वाले को साफ साफ ये इशारा देता है कि ये इंसान बहुत ढीला और दब्बू किस्म का है। आपकी यही अपने हुलिये को लेकर ढिलाई चालाक लोगों का हौसला बढ़ा देती है और वे आपको दबाने लग जाते हैं। एक समझदार और पक्के इंसान की तरह इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए, ये दुनिया उसी को दबाती है जो दबाने लायक दिखता है। शिकारी सबसे पहले उसी शिकार पर झपट्टा मारता है जो सुस्त और लंगड़ा दिखता है। लेकिन जब आप किसी राजा या किसी कड़क पहरेदार की तरह टिपटॉप कपड़े पहनकर निकलते हैं तो आपकी पूरी देह भाषा बदल जाती है। आपकी गर्दन सीधी रहती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं और आपकी चाल में एक ऐसी अकड़ आ जाती है जो किसी भी चालाक इंसान की बोलती बंद कर देती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर आपको इस मतलबी दुनिया में अपनी इज्जत और अपने हक की रक्षा करनी है तो अपने हुलिये से लाचारी का नामो निशान मिटा दो। जब आप रोज सुबह एक विजेता की तरह सज धजकर मैदान में उतरते हैं तो दुश्मनों की हर चाल आपके पहनावे और आपके रौब के आगे नाकाम हो जाती है। जो बंदा इस चौथे फायदे को अपनी जिंदगी का नियम बना लेता है, उसका डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है और वो अपनी धाक के बल पर हर जगह राज करता है। पांचवा फायदा स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों, कड़क देसी सोच और जमीनी तजुर्बे के हिसाब से एकदम बढ़िया और सलीके वाले कपड़े पहनने का जो पांचवा सबसे बड़ा और अनोखा फायदा आपको मिलता है, वो है आपकी खुद की सोच, आपका आचरण और आपके काम करने का तरीका अपने आप ऊंचे दर्जे का होने लगता है, जिससे आप कभी कोई घटिया या छोटी हरकत करने की सोच भी नहीं पाते। चकाचक, कड़क और सही नाप के कपड़े पहनते हैं तो आपकी देह और आपका मन एक अलग ही कड़क अनुशासन में बंध जाता है। आपके कपड़े हर पल आपके दिमाग को ये बात याद दिलाते रहते हैं कि आप कोई ऐरे गिरे इंसान नहीं हैं, बल्कि एक बड़े लक्ष्य और ऊंचे स्वाभिमान वाले इंसान हैं। हमारे आसपास के बहुत से लोग सबसे बड़ी भूल यहीं पर करते हैं कि वे पहनावे को सिर्फ एक बाहरी तमाशा समझ लेते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि जब इंसान दिन भर ढीले ढाले, मटमैले और बिना प्रेस किए कपड़ों में घूमता रहता है तो उसकी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही सुस्त, ढीली और घटिया होने लगती है।
वो छोटी छोटी बातों पर झल्लाने लगता है, फालतू के पंगों में अपना टाइम खराब करता है और कामकाज में टालमटोल करने लगता है। आपकी यही अपने पहनावे को लेकर की गई लापरवाही आपके पूरे चरित्र को अंदर से धीरे धीरे खोखला और ढीला बना देती है। एक पक्के, समझदार और कूटनीतिक खिलाड़ी की तरह इस कड़वी सच्चाई को अपने दिमाग में अच्छी तरह से ठोक लीजिए। इंसान का दिमाग कपड़े के हिसाब से अपनी हैसियत और अपनी मर्यादा तय करता है। जब आप अपने शरीर पर एक कड़क और शानदार वेशभूषा धारण कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको कभी कोई नीच, ओछी या गलत हरकत करने की इजाज़त ही नहीं देता। आप कहीं भी बैठेंगे तो सलीके से बैठेंगे, किसी से बात करेंगे तो अपनी पूरी धाक और तमीज़ के साथ करेंगे। आपका पहनावा आपके ऊपर एक ऐसा फौलादी अंकुश लगा देता है जो आपको हमेशा कामयाबी और पक्के अनुशासन के रास्ते पर चलाता रहता है। स्वामी विवेकानंद जी की सोच हमें साफ साफ ये सिखाती है कि अपने रहने सहने और अपने हुलिये को इतना कड़क और ज़बरदस्त बना लो कि ढिलाई और हीन भावना आपके आसपास फटकने की भी हिम्मत न कर सके। जब आप खुद को एकदम टिपटॉप और तैयार रखते हैं तो आपकी आने वाली नस्लें भी आपसे वही कड़कपन, आत्मसम्मान और तौर तरीका सीखती हैं। जो इंसान इस पांचवें फायदे की ताकत को समझकर अपने कपड़ों को अपनी पहचान बना लेता है, उसकी छाप लोगों के दिलों पर हमेशा के लिए छप जाती है और वो जिंदगी के हर मैदान में बिना रुके आगे बढ़ता चला जाता है। छठा फायदा स्वामी विवेकानंद जी की प्रखर नीति और कड़क देसी विचारों के हिसाब से एकदम सलीकेदार और बढ़िया कपड़े पहनने का जो छठा सबसे बड़ा और धमाकेदार फायदा आपको मिलता है वो यह है कि ऐन मौके पर मिलने वाले बड़े बड़े मौकों को भुनाने में आपको एक सेकंड की भी झिझक नहीं होती और आप बिना किसी तैयारी के भी हर बड़े मंच या बड़े इंसान के सामने पूरी निडरता से खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जो बिना बताए अचानक आपके सामने आ खड़े होते हैं। कभी कोई बड़ा व्यापारी आपसे मिलने आ जाता है तो कभी किसी बड़ी बैठक में आपको अचानक जाना पड़ जाता है। ऐसे मौके पर जो इंसान पहले से ही टिपटॉप तैयार रहता है वो बाजी मार लेता है। हमारे समाज में ज्यादातर लोग इस वजह से मार खा जाते हैं क्योंकि जब भी कोई बड़ा मौका या बड़ा इंसान उनके सामने आता है तो वे अपने फटे पुराने या ढीले हुलिये को देखकर अंदर ही अंदर झिझक जाते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि इस हालत में उस बड़े इंसान के सामने जाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी शर्मा शर्मी और झिझक के चक्कर में वे उस जगह जाने से कतराते हैं या पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। आपकी यही अपने कपड़ों की वजह से पीछे हटने की बीमारी आपके हाथ में आए हुए बड़े से बड़े मौके को पल भर में छीनकर किसी और की झोली में डाल देती है। एक चतुर और दूरदर्शी इंसान की तरह इस जमीनी सच को बहुत गहराई से समझिए। जो बंदा हर वक्त अपने कपड़ों और अपने हुलिये को एकदम चकाचक रखता है उसका दिमाग हमेशा तैयार रहता है। उसे किसी भी बड़े दफ्तर, किसी भी बड़ी सभा या किसी भी नामी इंसान के सामने जाने में जरा सा भी डर या संकोच नहीं होता। वो सीना ठोककर सामने जाता है, अपनी बात कड़क अंदाज में रखता है और सामने वाले को अपना मुरीद बना लेता है। उसकी यही हर पल तैयार रहने की आदत उसे दूसरों से बहुत आगे ले जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो इंसान हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है, जीत उसी के कदम चूमती है। सलीके वाले कपड़े पहनना वास्तव में अपने आप को हर घड़ी हर मौके के लिए तैयार रखने की सबसे अचूक चाल है। जब आप अपने पहनावे को लेकर हमेशा चौकन्ने और कड़क रहते हैं तो किस्मत जब भी आपके लिए दरवाज़ा खटखटाएगी आप बिना झिझके बाहर निकलेंगे और सफलता के झंडे गाड़ देंगे। जो बंदा इस छठे फायदे को अपनी आदत बना लेता है उसके रास्ते की हर रुकावट अपने आप हट जाती है और वो कामयाबी के सबसे ऊंचे पायदान पर राज करता है। सातवां फायदा स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों, कड़क देसी सोच और जमीनी तजुर्बे के हिसाब से एकदम बढ़िया और सलीके वाले कपड़े पहनने का जो सातवां सबसे बड़ा, अनोखा और अंतिम फायदा आपको मिलता है वो है मुश्किल से मुश्किल समय में भी अपनी दिमागी हालत को स्थिर रखना, अपने आत्मविश्वास को टूटने से बचाना और कंगाली या असफलता के भयंकर दौर में भी समाज के सामने अपनी ढहती हुई हिम्मत का जरा सा भी सुराग न लगने देना। जब इंसान के जीवन में कोई बड़ा संकट या बुरा वक्त आता है तो उसकी शारीरिक भाषा, उसका चेहरा और उसका हुलिया सबसे पहले बिगड़ने लगता है। आसपास के चालाक और शोषक लोग उसका उजड़ा हुआ हुलिया देखकर पल भर में समझ जाते हैं कि ये इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और भारी कंगाली की मार झेल रहा है। लेकिन जो इंसान अपने ढहते हुए समय में भी अपने कपड़ों की कसावट, सफाई और कड़कपन को ढीला नहीं पड़ने देता, वो अपनी आधी से ज्यादा मुसीबतों को उसी पल ढेर कर देता है और अपनी कूटनीतिक जीत तय कर लेता है। हमारे आसपास के ज्यादातर लोग सबसे बड़ी आत्मघाती भूल यहीं पर करते हैं। जैसे ही उनके जीवन में कोई आर्थिक तंगी, व्यापारिक नुकसान या असफलता आती है, वे अपने रहने सहने और पहनने ओढ़ने से पूरी तरह हाथ धो बैठते हैं। वे अस्त व्यस्त, मैले, बिना प्रेस किए और ढीले ढाले कपड़ों में घूमना शुरू कर देते हैं और जाने अनजाने में हर किसी के सामने अपनी लाचारी और मुफलिसी का ढोल पीटने लगते हैं। आपकी यही अपने कपड़ों और हुलिये को लेकर की गई भयंकर लापरवाही चालाक और ईर्ष्यालु लोगों को यह साफ इशारा दे देती है कि अब आप पर वार करने और आपको पूरी तरह कुचलने का सबसे सही समय आ गया है। वे आपका मजाक उड़ाने लगते हैं,
आपके साथ व्यापारिक शर्तों में सौदेबाजी करने लगते हैं और आपको समाज की नज़रों में और ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक समझदार, चतुर और कूटनीतिक खिलाड़ी की तरह इस ज़मीनी सच को अपने दिमाग में फौलाद की तरह ठोक लीजिए। पहनावा केवल एक कपड़ा नहीं है, बल्कि ये आपके कठिन से कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षात्मक ढाल है। जब आप अपने सबसे बुरे और तंगी वाले दौर में भी एकदम टिप टॉप, साफ सुथरे, कड़क और सलीके वाले कपड़े पहनकर बाहर कदम रखते हैं, तो आपके दुश्मन, विरोधी और ईर्ष्यालु लोग आपकी असली आर्थिक स्थिति का अंदाजा ही नहीं लगा पाते। वे आपकी कड़क वेशभूषा और आपकी ठसक को देखकर यही सोचते हैं कि इस बंदे के पास अभी भी अंदरूनी ताकत और संसाधनों का बहुत बड़ा दम है, इसलिए इससे पंगा लेना या इसे दबाना खतरे से खाली नहीं है। आपका पहनावा आपके दुश्मनों के मन में अनजाना डर पैदा करके उनके षड्यंत्रों को वहीं रोक देता है। इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा मानसिक फायदा खुद आपके अपने विचार चक्र पे पड़ता है। जब आप विपरीत हालात में भी खुद को एक राजा या विजयी योद्धा की भांति तैयार करते हैं, तो आपका अवचेतन मन हार मानने से साफ इनकार कर देता है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, आपका खून तेजी से दौड़ता है और आपके भीतर रोने धोने के बजाय दोबारा खड़े होकर युद्ध लड़ने का प्रचंड जज्बा पैदा हो जाता है। आप अपनी हीन भावना को कुचलकर दोगुनी ताकत से बाजार के मैदान में उतरते हैं और अपनी असफलता को हमेशा के लिए सफलता में बदल डालते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की सोच हमें साफ साफ ये सिखाती है कि अपने बुरे वक्त को कभी अपनी चाल ढाल, अपने स्वाभिमान और अपने हुलिये पर हावी मत होने दो। कपड़े इंसान के चरित्र का पहला ढांचा होते हैं, जो दुनिया को ये बताते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं। जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पहनावे और अपने आवरण की गरिमा को टूटने नहीं देता, उसे दुनिया की कोई भी मंदी, कंगाली या मुसीबत कभी झुका नहीं सकती। वो हर संकट को पछाड़कर कामयाबी, अखंड सम्मान और समृद्धि के सर्वोच्च सिंहासन पर सदा सदा के लिए राज करता है।